मानते इन हदीस को, ठीक है ना माने, ये तो एक आम पाकिस्तानी भी मानने पे मजबूर होगा कि भारत पाकिस्तान से एक फैसला कुन जंग करना चाहता है, भारत अखंड भारत बनाना चाहता है। नया बात आपको, वी एक्सेप्ट दिस कि इंडिया इज़ हायर, इसकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हमसे ज़्यादा है, वो 150 अरब डॉलर की सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं, उनका स्पेस मिशन हमसे बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, वो सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं। तो क्या पाकिस्तान को की फॉरेन पॉलिसी को एक पैराडाइम शिफ्ट की जरूरत है? क्या इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करके हम अपने इकोनॉमिक हालात कुछ बेहतर नहीं कर सकते? जो साहब, सबसे पहले तो मैं अफसोस के साथ ये कहना चाहूंगा, आपकी फॉरेन पॉलिसी है ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पर दरअसल बात हो रही है ज़ैद हामिद की भी भारत जो है वो अखंड भारत बनाने की ट्राई कर रहा है और वो हमसे बहुत आगे भी है, बहुत आगे है। उसने भाई साहब ने कुछ एग्जांपल भी दिए यहाँ पर कि 150 अरब डॉलर की, मतलब 150 बिलियन की उसकी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स है। स्पेस मिशन में भी या फिर कहे कि स्पेस इंडस्ट्रीज़ में भी वो अच्छा खासा पाकिस्तान से आगे है। अब आगे नहीं, पाकिस्तान ज़ीरो पर है और इंडिया मतलब एक अलग नीच छलांग है उसके पास। लेकिन ज़ैद हामिद को हमेशा पता नहीं वो कौन से विजुअलाइजेशन में रहता है या फिर किस दुनिया में रहता है, उसको लगता है कि भाई हम अखंड भारत बनाना चाहते हैं। हालांकि अगर मान लीजिए कि मुझसे पूछा जाए तो हमें पीओके के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो अगर आपने मेजर गौरव आर्या को सुना हो तो उन्होंने भी यही कहा था कि भाई हमें वो कराची और लाहौर और वो पिंडी वाली हमें जाहिल पब्लिक नहीं चाहिए, ठीक है, हमें सिर्फ पीओके चाहिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो आज नहीं तो हम छीन लेंगे। हमें वो पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान लिया ना तो हमको 15-20 करोड़ 22 करोड़ वो पाकिस्तानी भी मिलेंगे, जो हमें नहीं चाहिए भाई, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। चंद्रमा की धरती पर हिंदुस्तान की वो गहरी और अमिट छाप है जो रोवर प्रज्ञान के हर कदम के साथ नया अमर इतिहास लिख रही है। विक्रम लैंडर ने प्रज्ञान रोवर की बुलंद रफ्तार का एक और वीडियो अपनी आंखों में कैद किया और उसे इसरो सेंटर तक पहुंचा दिया, जो आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। चंद्रमा के साउथ पोल पर तिरंगा लहराकर हिंदुस्तान ने इतिहास रच दिया। तो चंद्रमा के जिस जमीन पर 23 अगस्त को विक्रम उतरा उसे नाम मिला शिव शक्ति पॉइंट। इसका ऐलान पीएम ने इसरो मुख्यालय से किया। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। नहीं मानते इन हदीस को, ठीक है ना माने, ये तो एक आम पाकिस्तानी भी मानने पे मजबूर होगा कि भारत पाकिस्तान से एक फैसला कुन जंग करना चाहता है, भारत अखंड भारत बनाना चाहता है। अभी उन्होंने अपनी पार्लियामेंट बनाई है, उसमें नक्शा अखंड भारत का लगाया है ना। अब वो खुल के बात कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर कब्जा करेंगे, हम दरियाए सिंध तक आएंगे, हम सिंधु तक आएंगे, इंडस रिवर। ये जो इनका नथुराम गॉडसे है, अभी तक उन्होंने उसकी राख को दरिया में, गंगा में या जमुना में फेंका नहीं है, क्योंकि उसने वसीयत की थी कि मेरी राख को दरियाए सिंध में फेंका जाए। सो वो तो आएंगे। अखंड भारत उनका एक आइडियोलॉजिकल, इमोशनल, एक पैशनेट ड्रीम है, आप चाहें या ना चाहें। और अखंड भारत के रास्ते में सिर्फ पाकिस्तान खड़ा हुआ है। श्रीलंका को हड़प करना या नेपाल या बर्मा को हड़प करना उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतने जफना में कितने अरसे तो जंग करते रहे, वो एक इसलिए कि वो स्टिल वो प्रॉक्सीज के जरिए कर रहे थे ना। अगर इन्वेजन करते हैं तो फिर वो एक अलग लेवल है। पाकिस्तान अगर वो नाउजुबिल्ला वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान को हम नुकसान पहुंचा सके या अखंड भारत के लिए पाकिस्तान पे हमने कब्जा कर लिया तो उसके बाद रीजन का कोई मुल्क हमें नहीं रोकेगा, जब भी तो उन्होंने अखंड भारत का नक्शा अफगानिस्तान से मलेशिया तक बनाया है। और मतलब शेमलेसली इस बात की कोई, उन्होंने जियोपॉलिटिक्स की परवाह नहीं की, अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की परवाह नहीं की, ये परवाह नहीं की कि रीजन में दूसरे मुल्कों को कितना बुरा लगेगा। उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में खुल के अखंड भारत का मैप लगाया है। और जो आरएसएस आइडियोलॉजी है, जो एक्सपेंशनिस्ट है, जो हिंदू सुप्रीमेसी को बिलीव करती है, जो मुसलमानों का अब ये कह रही है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये मैं चीज़ें अपनी तरफ से ईजाद नहीं कर रहा, क्योंकि पाकिस्तान में हमारा जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो इंडिया स्पेसिफिक नहीं है। हम हिंदुस्तान के अंदर होने वाले वाकयात को अपनी नेशनल डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं बनाते। हमारी पॉलिटिक्स आपस में चलती है या फौज के खिलाफ चलती है या हम पॉलिटिकल टर्फ के लिए लड़ते। चंद्रयान 3 के तहत विक्रम की लैंडिंग वाली जगह शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जानी जाएगी। इसी तरह पीएम ने चंद्रयान मिशन और चंद्रमा को लेकर 2 बड़े ऐलान किए, जिसमें चंद्रयान 2 को जिस जगह पर उतरना था उसे तिरंगा पॉइंट बताया। 4 साल पहले चंद्रयान 2 टच डाउन से ऐन पहले क्रैश हो गया था, संपर्क टूट गया था
मगर भारत का हौसला नहीं। उसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए भारत चंद्रयान 3 का इतिहास रच पाया। हमारी युवा पीढ़ी को निरंतर प्रेरणा मिलती रहे, इसके लिए एक और निर्णय लिया गया है। 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। तो क्या पाकिस्तान को की फॉरेन पॉलिसी को एक पैराडाइम शिफ्ट की जरूरत है? क्या इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करके हम अपने इकोनॉमिक हालात कुछ बेहतर नहीं कर सकते? चौहान साहब, सबसे पहले तो मैं अफसोस के साथ ये कहना चाहूंगा, आपकी फॉरेन पॉलिसी है ही नहीं। फॉर पाकिस्तान यू डोंट हैव एनी फॉरेन पॉलिसी। आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है? जहां से आपको पैसे मिल रहे हो आप उस कंट्री के साथ हो। इंडियन मॉडल लर्न करें, इंडियन मॉडल लर्न करें। मैं इस वक्त कई लोग बाद में इतराज करते हैं, सबसे पहले मॉडल आपको देखना चाहिए कि पंजाब में करप्शन किस तरह उन्होंने रोकी, आम पार्टी ने किस तरीके से करप्शन रोकी। उन्होंने कहा था, जो मुझे अभी याद है, मैं उनको बात कर कि जो भी अफसर आपसे पैसे मांगे आप उसकी वीडियो बनाए फोन के ऊपर, हमें बताएं, और सख्त रिएक्शन हो लिया। फिर उसके बाद अब उससे ऊपर चलते हैं, आप बीजेपी का करप्शन के खिलाफ क्रैकडाउन भारत में आप स्टडी करें, उनके उन्होंने जिस तरह मॉनिटाइज किया था उसको फॉलो करें, वो चीजें देखें। आप अपने रीजन से सीखने की कोशिश करें जिनके साथ आपके मिजाज और चीजें मिलती हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त पाकिस्तान का यह है कि आप आईवी लीग स्कूलों के, वर्ल्ड बैंक के, आईएमएफ के मुलाजमीन वहां हायर करते हैं जिनको पाकिस्तान के बुनियादी इश्यूज का पता ही नहीं। वो यहां से अमेरिकन और ब्रिटिश मॉडल वहां पाकिस्तान में एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं और दे हैव ऑलवेज बीन फेलिंग इन इट। आपको यू आर रूल्ड बाय द फॉरेन गवर्नमेंट्स बेसिकली। पाकिस्तान के प्रॉब्लम हल करने के लिए आपको पाकिस्तानी लीडरशिप चाहिए, और सबसे पहले यह देखा जाए डुअल नेशनैलिटी पर पाबंदी होनी चाहिए, और सबसे पहले यह देखना चाहिए जिसने भी डिसीजन मेकिंग पोजीशन पर है उसके बच्चे पाकिस्तान में हो, उसकी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में हो, और उसकी फैमिली में कोई भी बंदा डुअल सिटीजन ना हो। जब तक ये चीजें फंडामेंटल बेसिक चीजें नहीं करेंगे आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इस वक्त जो 10 से 15 हजार लोग आपकी किस्मतों में फैसले कर रहे हैं वो पाकिस्तानी नहीं है। उनको मैं मेजॉरिटी लोगों को जानता हूं चौहान साहब, उनके मेजॉरिटी लोगों को मैं अक्सर मिलता हूं लंदन में और टोरंटो में। आजकल आपकी जितनी करप्ट आपके लोग हैं उनका नंबर 1 डेस्टिनेशन इज टोरंटो राइट नाउ, और वहां पे वो उनकी प्रॉपर्टियां हैं। और ये मैं मजहब सब मुझे नहीं, सारे पाकिस्तान को पता है, कोई नई बात नहीं है। आपकी एजेंसियों की मर्जी के बगैर पाकिस्तान में चिड़िया पर नहीं मार सकती चौहान साहब, और सारे पाकिस्तानी हैं, उनमें फ्रेंच कोई नहीं है, जर्मन कोई नहीं है, राह के लोग नहीं है, सारे पाकिस्तानी। पासपोर्ट उनके पास पाकिस्तानी है, दिल पाकिस्तानी नहीं उनके। लेकिन जब तक ये नहीं करेंगे तब तक आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे, जब तक भारत से आप ट्रेड रिलेशनशिप नहीं करेंगे, आप इन्फ्लेशन को नहीं रोक सकेंगे, आप ईरान से तेल नहीं लेंगे तो आप नहीं सरवाइव करेंगे। आपके पास इतनी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू डेवलप अफगानिस्तान और चीजें एक्सपोर्ट टू अफगानिस्तान, और आप जब तक अपने नेबर्स के साथ रिलेशनशिप बेहतर नहीं करेंगे आपकी ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। मैंने कई दफा कहा बहुत जरूरी है आपके लिए ये इंडियन मॉडल को फॉलो करना, उनके साथ रिलेशनशिप ठीक करना और ट्रेड शुरू करना। इट इज मैंडेटरी, इट हैज बिकम मैंडेटरी।